हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव गिरी। आज हम पढ़ेंगे बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 4। ये क्लास 11th के लिए है। इसके 3 पार्ट्स मैंने पहले ही इसके वीडियोस बना के आपको दिए हैं। ये चौथा पार्ट है। सबसे पहले हम कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में यहाँ पे जानकारी एक बार ले लें कि कंप्यूटर पार्ट्स क्या क्या हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मॉनिटर है, स्पीकर्स हैं, कीबोर्ड, माउस, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर रही हैं। और सबसे मेन पार्ट्स आपको सीपीयू केस या जिसको कैबिनेट हम कहते हैं वो आपको दिखाई दे रहा है। कैबिनेट में क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे पावर सप्लाई बैक साइड में आपके लगा होता है, सीडी रोम या डीवीडी रोम जो कि आपके सिस्टम पे आगे फ्रंट पे लगा होता है, मदरबोर्ड सीपीयू केस के अंदर या कैबिनेट केस के अंदर लगा होता है, सीपीयू फैन इसी मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है, उसके ऊपर लगाया जाता है, और सीपीयू के ऊपर सीपीयू फैन को लगाया जाता है। रैम आपके मदरबोर्ड पे ही इंस्टॉल किए जाते हैं। वीजीए कार्ड, विजुअल डिस्प्ले एडाप्टर जो है, ये भी आपके सीपीयू के अंदर ही लगते हैं। नेक्स्ट साउंड कार्ड, जिससे कि आप साउंड वगैरह सुनते हैं। हार्ड डिस्क एंड रिकॉर्डर ऑल इन वन इंटरनल। इसके अलावा और भी कई पार्ट्स लगाए जाते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो कि हम स्टोरेज डिवाइस लास्ट में पढ़े थे। उसके बाद आपका आता है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। द सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस को, इंटरनल जो भी ऑपरेशंस वर्क करते हैं उसको कंट्रोल करता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ओके, द सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आप यूज करते हैं, जानते हैं इसके बारे में, एंड सेकंड इज लैंग्वेज प्रोसेसर। ओके, लैंग्वेज प्रोसेसर। नेक्स्ट, तो पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, the primary goal of an operating system is thus to make the computer system convenient to use. The secondary goal is used to computer hardware in an efficient manner. An operating system is an important component of a computer system which control all the components of the computer system. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है कि आपको कैसे सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, कैसे चलाना है। सारे सॉफ्टवेयर को, अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की फैसिलिटीज़ देता है। ये सारी चीज़ें आपके एक इफ़िशिएंट मैनर में कंप्लीट करता है अकॉर्डिंग टू हार्डवेयर। ये हार्डवेयर, उस सॉफ्टवेयर, आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं तो हार्डवेयर उसको सपोर्ट करता है या नहीं करता है, इसके बारे में भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको जानकारी देता है कि क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स आपको दिखाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन भी डिस्प्ले कर देता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है? ए लैंग्वेज प्रोसेसर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। मतलब ये भी एक टाइप का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है दैट कैन ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू एन ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड, जो कि प्रोग्रामिंग में काम आता है, जो कि सोर्स कोड को क्या करता है? ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, उसको ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफर करता है। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। अब लैंग्वेज प्रोसेसर के भी 3 पार्ट्स होते हैं। पहला असेंबलर, सेकंड इंटरप्रेटर एंड थर्ड इज कंपाइलर। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं कोई भी लैंग्वेज की, किसी भी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमको इसकी जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट असेंबलर क्या करता है? दिस लैंग्वेज प्रोसेसर convert the program written in assembly language into machine language। मतलब प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर उस चीज को या मशीन उस चीज को समझ सके। ओके, सेकंड आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर, एन इंटरप्रेटर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। मतलब इंटरप्रेटर क्या है?
एक टाइप का सॉफ्टवेयर है दैट कैन ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन रिटन इन कंप्यूटर प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, यूनिट बाय यूनिट। मतलब इंटरप्रेटर क्या करता है, ट्रांसलेट एंड एक्सिक्यूट करता है। जो भी आप कोडिंग लिखते हैं, प्रोग्रामिंग लिखते हैं, उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, उसको रन कराता है। ठीक है। और थर्ड है कंपाइलर। कंपाइलर क्या वर्क करता है? एक कंपाइलर इज एन अनदर टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है दैट ट्रांसलेट्स एंड एक्सिक्यूट इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस को एक्सिक्यूट करता है और ट्रांसलेट करता है रिटन इन कंप्यूटर प्रोग्राम इन वन गो। ओके। अब सेकंड पार्ट आता है। पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था, सेकंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप लोग जो अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस यूज करते हो कंप्यूटर में, जैसे लाइक MS वर्ड, एक्सेल। ठीक है। तो ये एक पैकेज में आता है, फोटोशॉप, टैली, इस टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर बेस्ड होते हैं। देन एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम नेसेसरी टू कैरी आउट ऑपरेशंस फॉर ए स्पेसिफाइड एप्लीकेशन। किसी भी स्पेसिफाइड एप्लीकेशन को जब बनाया जाता है तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ध्यान में रखकर उसको बनाया जाता है, और यूजर्स के लिए कितनी फैसिलिटीज उस पैकेज में, उस सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड करना है, ये एक प्रोग्रामर डिसाइड करता है और उसके अकॉर्डिंग उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन फर्दर बी सब डिवाइडेड इन 4 कैटेगरीज। पहला पैकेज, यूटिलिटीज, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एंड डेवलपर टूल्स। ओके। अब यहाँ पे हम पैकेज की बात करते हैं। पैकेज क्या है? सब मोस्ट कॉमन कैटेगरीज ऑफ जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे लाइक एज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट, जैसे आप DBMS यूज करते हैं, लाइक एज एक्सेस। ओके। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर जैसे पेज मेकर, कोल्डॉक, फोटोशॉप, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया एंड प्रेजेंटेशन एप्लीकेशंस, ये सब पैकेजेस में आते हैं। ओके। सेकंड आता है यूटिलिटीज। तो यूटिलिटीज क्या है? यूटिलिटीज आर दोज एप्लीकेशंस, प्रोग्राम्स दैट असिस्ट द कंप्यूटर बाय परफॉर्मिंग हाउसकीपिंग फंक्शंस लाइक बैकिंग अप डिस्क और स्कैनिंग, क्लीनिंग वायरसेस और अरेंजिंग इंफॉर्मेशन। तो इस टाइप के जो प्रोग्राम्स आते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं, वो एक तरह से आपके सिस्टम को क्लीन करने का काम करते हैं। जैसे कि इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जैसे आप बैकिंग अप डिस्क और स्कैनिंग और क्लीनिंग, आप डिस्क को स्कैन करते हैं, क्लीन करते हैं वायरसेस वगैरह से, और सारे इंफॉर्मेशन को अरेंज करते हैं। ओके। ये यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर्स में आते हैं, यूटिलिटीज प्रोग्राम में आते हैं, यूटिलिटीज प्रोग्राम में आते हैं। ओके। नेक्स्ट आता है बिजनेस सॉफ्टवेयर। बिजनेस सॉफ्टवेयर क्या है? जो कि हमारे पैकेज में ही आते हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस में। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज स्पेशली क्रिएटेड सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू अ बिजनेस रिक्वायरमेंट। मतलब बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही इस चीज़ों को, इन सॉफ्टवेयर्स को तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड टू मीट द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस। जनरल रिक्वायरमेंट दैट मीन्स कि ये अधिक से अधिक पब्लिक में यूज़ किया जा सके, और पब्लिकली इसके लिए कोई स्पेसिफिकेशन किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए नहीं, ऐसी चीज़ें, ऐसे फीचर्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं इसमें कि जो पब्लिक है उसको इजीली अपने काम के लिए उसको यूज़ कर सके। लाइक एज टैली, टैली को आप देख सकते हैं। ए कंपनी वांट्स टू कंप्यूटराइज इट्स अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड गेट ए सॉफ्टवेयर दैट कैन सर्व इट्स नीड। सच अ सॉफ्टवेयर इज बिजनेस सॉफ्टवेयर। Example of business software like as inventory management system, payroll, financial accounting, hotel management software, railway software। ओके। इस टाइप के सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए और कुछ जनरल यूजों के लिए। ये बिजनेस सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी। सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी क्या है? A software library is a predefined and available to use। That means ये पहले से डिफाइंड होते हैं और यूज करने के लिए रेडी रहते हैं। Suite of data and programming code in the form of
प्री रिटन कोड, इसके कोड पहले से लिखे होते हैं, फंक्शंस, स्क्रिप्ट, क्लासेस, ओके, दैट कैन बी यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर। इनका इस्तेमाल हम नए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए या नए एप्लीकेशंस के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्योंकि आपको पाइथन ही पढ़ना है तो एग्जांपल पाइथन के थ्रू ही लिया गया है। पाइथन कम्स इक्विप्ड विद मेनी सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज। सम ऑफ दीज आर फर्स्ट numpy, सेकंड SCI, PY एंड थर्ड pandas लाइब्रेरी। numpy न्यूमेरिकल पाइथन होता है। इट प्रोवाइड ए abundance of useful features and functions for operations on numeric arrays and matrix in Python. That means कि हम इसमें केवल न्यूमेरिकल वर्क, जो भी न्यूमेरिकल डेटा होते हैं उससे रिलेटेड काम करते हैं numpy में। सेकंड, साइंटिफिक पाइथन। साइंटिफिक contains module in linear algebra, ऑप्टिमाइजेशन, इंटीग्रेशन एंड स्टैटिक्स। तो ये आप देख रहे हैं कि मैथमेटिकल वर्क के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे अलजेब्रा वगैरह हो गया एंड अदर चीज़ों के लिए। थर्ड आता है पांडास लाइब्रेरी। पांडास लाइब्रेरी इज अ पाइथन पैकेज डिजाइन टू डू वर्क विद लेबल्ड एंड रिलेशनल डेटा। इट इज डिजाइन फॉर क्विक एंड इजी डेटा मैनिपुलेशन, एग्रीगेशन एंड विजुअलाइजेशन। दैट मीन्स कि पांडास लाइब्रेरी में जैसे कि हम कोई भी डेटा इजीली बनाते हैं, डेटा पे वर्क करना होता है तो उसको इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं और उस डेटा को अपने अकॉर्डिंग उसमें कैलकुलेशन वर्क कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसमें काम कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग का मतलब जितने डेटा को हमको चाहिए उतना हम यूज़ कर सकते हैं, बाकी हम मेन डेटा में छोड़ सकते हैं। जैसे आप एक्सेल में अलग अलग डेटा पे वर्क करते हो और उसी को कॉपी पेस्ट करा के दूसरी जगह ले जाते हो, तो यहाँ पे एक ही डेटा के थ्रू हम जितने डेटा की आवश्यकता है उतना यूज़ करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, एग्रीगेशन में फार्मूला वगैरह यूज़ करते हैं, विजुअलाइजेशन वगैरह करते हैं, जो कि ईजिली हमको देखने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑब्लिक कैलकुलेटर टू स्मार्ट डिवाइस। तो हम डेवलपमेंट के बारे में यहाँ बात करते हैं कि कैसे कैसे हम लोग कंप्यूटर में डेवलपमेंट हुआ है, कैसे कैसे आगे बढ़े हैं। एबेकस नाम आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, 6th, 7th में, 8th में, 9th में। एबेकस इज नोन टू बी द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। इसी को हम फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कहते हैं, विच वॉज यूज टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन इजीली एंड स्पीडली। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं आपको पता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह जो भी कैलकुलेशन वर्क है उसको इजीली कर सके और तेजी से कर सके। दिस डिवाइस वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय द इजिप्शियन इन 10th century BC, but it was given in final shape in 12th century AD by the Chinese educationist. Okay. सेकेंड, नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स ये भी नाम आपने सुना होगा। नेपियर बोन्स इसको जॉन नेपियर ने बनाया था, जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और स्कॉटलैंड में ही डिवाइस को बनाया गया था। ओके, इन 1617 ईस्वी में कॉल्ड द नेपियर बोन्स, और उसको नाम दिया गया उनके नाम के आधार पे, जॉन नेपियर के नेम के अकॉर्डिंग नाम क्या दिया गया, नेपियर बोन्स। इन दिस डिवाइस नेपियर यूज टू बोन रॉड्स। इसमें एक बोन रॉड्स होता है जो काउंटिंग के पर्पज से इस्तेमाल किया जाता है। ओके। थर्ड इज द पास्कल। पास्कल क्या है, ये भी नाम सुना हुआ है आपका, आप जानते हैं पास्कल। तो बहुत डिटेल्स में हम नहीं जाते हैं, बस थोड़ा थोड़ा आप इसकी जानकारी लीजिए, ठीक है। अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो आप अलग अलग डिवाइस के बारे में, अलग अलग पार्ट्स के बारे में, लाइक पास्कल, नेपियर बोन्स, एबेकस, आप और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे। पास्कल कैलकुलेटर इन द ईयर 1642 किसने बनाया था, ब्लेज पास्कल ने। इन फ्रेंच साइंटिस्ट इन्वेंटेड एन एडिंग मशीन कॉल्ड पास्कल। ओके, कैलकुलेटर विच रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ डिजिट
विद द हेल्प ऑफ गियर्स इन इट। इसमें गियर्स का इस्तेमाल किया गया था जिसकी वजह से डिजिट की पोजीशन को हम डिस्प्ले करा सकते थे। लेबेंस कैलकुलेटर इन द 1671। तो लेबेंस जो कैलकुलेटर है वो 1671 ईस्वी में आपका इन्वेंट हुआ था। जर्मन मैथमेटिक्स गॉटफ्राइड लेबेंस मॉडिफाइड द पास्कल कैलकुलेटर। मतलब जो गॉटफ्राइड लेबेंस थे इन्होंने पास्कल कैलकुलेटर को इन्वेंट किया था, उसको मॉडिफाई किया था ऐसा कह सकते हैं। एंड ही डेवलप्ड अ मशीन विच कुड परफॉर्म वेरियस कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एज वेल। दैट मीन्स कि उन्होंने उसी में थोड़ा सा मॉडिफाई किया ताकि उसमें हम वेरियस कई टाइप के कैलकुलेशंस को कर सकें। नेक्स्ट है एनालिटिकल इंजन। In 1833, scientist from England known as Charles Babbage. You know everything, everyone you know. Who was the Charles Babbage? He was the father of computer. Okay. Invented such as machine. उन्होंने भी एक मशीन बनाई which could keep our data safely, जो हमारे डेटा को सेफ रख सके। दिस डिवाइस वाज फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। इसी डिवाइस को फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम दिया गया। चार्ल्स बेबेज इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, और इन्हीं को फादर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि मिली और इन्हीं को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट 1943 से 1944 के बीच में जो डेवलपमेंट हुए, 2 यूनिवर्सिटीज इन पेनिसिल्विया, प्रोफेसर जॉन माउसली एंड जे प्रेस्पर स्कॉट build the electronic numerical integrator and calculator ENIAC, ENIAC आपने नाम सुना होगा ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इन्होंने बनाया। कंसिडर्ड द ग्रैंडफादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। इन 1976 स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वॉजनिक स्टार्ट एप्पल कंप्यूटर्स। उन्होंने एप्पल कंप्यूटर स्टार्ट किया ऑन अप्रैल फुल डे, मतलब 1 अप्रैल को, एंड रोल आउट द एप्पल आई, द फर्स्ट कंप्यूटर विद अ सिंगल सर्किट बोर्ड अकॉर्डिंग टू स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ओके, इन 2007, अभी आप 2020 में हैं, 7 में क्या हुआ था? द आईफोन ब्रिंग्स मेनी कंप्यूटर फंक्शंस टू द स्मार्टफोन। नेक्स्ट पॉइंट है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर। फर्स्ट जनरेशन 1944 टू 1959 माना गया है। इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या मेन कंपोनेंट्स है आप उसको यूज कर सकते हैं। यूज वॉल्व्स, जिसको हम वैक्यूम ट्यूब्स कहते हैं। सेकेंड जनरेशन 1959 से स्टार्ट हुआ एंड 64 तक। यूज ट्रांजिस्टर्स। ओके। थर्ड 1964 टू 75, इसमें LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया। एंड नेक्स्ट इज 1975 से जो आगे बढ़ा है वो वेरी लार्ज। दैट मीन्स कि यहाँ पे कंप्यूटर का आकार छोटा हुआ। थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर में डेवलपमेंट हुआ तो उसी इंटीग्रेटेड सर्किट को वेरी लार्ज स्केल पे कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया। एंड फिफ्थ जनरेशन अंडर डेवलपमेंट आपका चल रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंप्यूटर आपके डेवलप्ड किए जा रहे हैं। ओके। नेक्स्ट आता है ट्रबल शूटिंग विद पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो क्या ट्रबल शूटिंग है? कुछ कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में आपकी बुक में दिया हुआ है। फर्स्ट, अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपके कंप्यूटर में तो आप क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट, चेक द केबल, अनप्लग इट फ्रॉम द कंप्यूटर and the outlet, replugging in both sides and try booting it again। आप अपने प्लग को निकालिए, फिर सारे प्लग को निकालने के बाद दोबारा रिप्लग करिए और सिस्टम को स्टार्ट करिए अगर सिस्टम आपका नहीं चल रहा है। सेकेंड, चेक द वॉल आउटलेट, plug something else into the outlet and see if it works। If have a such protector, try to different outlet।
अगर वर्क नहीं कर रहा है तो आप दूसरे आउटलेट पे इस्तेमाल करिए। ओके। थर्ड, टर्न द सिस्टम ऑफ एंड वेट 30 सेकेंड्स एंड ट्राई अगेन। थर्ड, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, रीच बिहाइंड द मशीन एंड सी इट फील एयर ब्लोइंग आउट ऑफ द पावर सप्लाई। आपके कंप्यूटर के पीछे एक पावर सप्लाई लगी होती है, वहाँ पे एक फैन लगा होता है, आप उसको चेक करिए हाथ लगा करके थोड़ी सी दूरी पर कि वहाँ पे हवा आ रही है कि नहीं आ रही है, ब्लोअर हो रहा है कि नहीं। देन यू नो द मशीन इज गेटिंग सम पावर, आप जान जाएंगे कि मशीन में पावर आ रही है। नेक्स्ट, लुक एट द कीबोर्ड फॉर द इंडिकेटर लाइट बीइंग लिट अप द मशीन बूट्स। जब आपका मशीन बूट करता है, दैट मीन स्टार्ट होता है, तो आपके कीबोर्ड पे एक लाइट जलती है, वो ब्लिंक हो रही है कि नहीं, स्टार्ट हो रही है, वो इंडिकेटर लाइट होती है। एंड लास्ट पॉइंट, समटाइम्स द मॉनिटर हैज समथिंग टू डू विद द सिस्टम एक्टिंग अप। मतलब सिस्टम एक्टिंग अप दैट मीन्स कि आपके मॉनिटर पे कुछ नहीं आता, सिर्फ आपको अनप्लग चीज़ें दिखाई देती हैं, सिस्टम वर्क नहीं करता है, स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसा आप कह सकते हैं। तो उस टाइम में आप क्या करेंगे, अनप्लग द पावर कार्ड। जो पावर कार्ड है उसको अनप्लग करिए फ्रॉम द मॉनिटर एंड वॉल एंड रीप्लग इट। पावर कार्ड को मॉनिटर और वॉल के से निकालिए और उसको दोबारा आप लगाइए। अनप्लग द केबल फ्रॉम द कंप्यूटर द मॉनिटर एंड रीप्लग इट into the monitor and try rebooting, और दोबारा रिस्टार्ट करिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसको कि मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में 4 पार्ट में वीडियोस बना के दिए हैं। आप मेरे चैनल के लिंक पे जा करके क्लास 11th के जो भी पार्ट्स हैं, जो भी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। क्लास 11th के, 12th के, अदर किसी भी क्लास के जो कि वहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको सिंपली प्लेलिस्ट में जाना है, अपनी क्लास चूज़ करनी है और वहाँ से आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो ये क्लास 11th का पहला चैप्टर बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि 4 वीडियोस में कंप्लीट हुआ। तो ये आपका लास्ट वीडियो था। आई होप इस वीडियो से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो हिंदी में बनाने का रीज़न ये था कि बच्चे इसको इजीली समझ सके। ओके। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मेरे वीडियोस आए एजुकेशन से रिलेटेड वो आप तक पहुंच सकें और आप उसका लाभ ले सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।